साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में आज के बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, गुरु बिन होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिन ज्ञान खलोंदा नहीं, अवतार जे पंज प्रण न मानिए, शब्द बोध भी होंदा नहीं। साथ संगत जी, गुरु और निराकार प्रभु एक ही है। गुरु के शरीर को मत देखो, ये शरीर आपका गुरु नहीं है, ये ज्ञान ही है। आप गुरु है, इसी से प्रेम करो। साथ संगत जी, पैर की चोट संभाल कर चलना सिखाती है और दिल पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। चौराहे पर खड़ी जिंदगी ने नज़रें दौड़ाई तो बोर्ड पर लिखा था सुकून 0 किलोमीटर। साथ संगत जी, दिल ने किसी से पूछ ही लिया कहाँ से 0 किलोमीटर, तो इशारा मिला पूर्ण रहबर के चरणों से। साथ संगत जी, आज कोई शब्द नहीं केवल सिमरन था, आज कोई शब्द नहीं केवल सिमरन था। सिमरन वह क्रिया है जो आपको सीधे गुरु से मिला सकती है। साथ संगत जी, सिमरन के जरिए आप गुरु से कुछ भी मांग सकते हैं। सिमरन के जरिए आप गुरु से सीधी बात कर सकते हैं। सच्चे मन से किए हुए सिमरन से आप पल भर में गुरु से जुड़ सकते हैं और अमृत वेले सिमरन करना मानो वह 4 लाइन एक्सप्रेस हाईवे जिस पर कोई गाड़ी ही नहीं दौड़ती, पूरी रफ्तार से आप अपनी मंजिल अपने गुरु तक पहुंच सकते हो। साथ संगत जी, इसलिए जब भी गुरु से कुछ मांगना हो या गुरु का शुक्राना करना हो तो सिमरन पर बैठ जाओ। सिमरन करने का सबसे उत्तम समय अमृत वेले है। अमृत वेले उठो, अपने गुरु का ध्यान कर उनका नाम जपो, उनका सिमरन करो। देखो चंद दिनों में हर सुख मिल जाएगा, चंद मिनटों में जलते मन को शांति मिल जाएगी। साथ संगत जी, अमृत वेले उठे प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का सिमरन करो। साथ संगत जी, ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, इससे ऊपर उठकर कुछ सोचो। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। साधु है एक ऐसा सागर जिसका आदि व अंत नहीं, साधु की महिमा इतनी जिसका कोई गणित नहीं। महान है साधु जन की महिमा, संतों ने ही गाई है। कहे हरदेव संत प्रभु ने वेद न बिल्कुल राई है। अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में शामिल कर दो, फिर प्रभु वही करेंगे जिसमें आपका भला होने वाला है। साथ संगत जी, दूसरों की खामी में रस लेना वो ही हमारी खामी है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। साथ संगत जी, कुछ भी करो, कर्म करो, उमंग और उत्साह से करो अथवा न करो, वक्त सरल हो या कठिन, गाते बजाते रहो। इतना ही कहना है कि इन राहों में अनेक उतराव चढ़ाव है, मगर ये ही जीवन है। साथ संगत जी, आपका लक्ष्य श्रेष्ठ है तो आपके प्रयास भी अति श्रेष्ठ होने चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति, उच्च आत्मबल और समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गति से कारागार में जन्मे उन श्री कृष्ण की तरह हमें भी जीवन की तमाम समस्याओं से उभर कर द्वारिकाधीश बनने की प्रेरणा प्रदान करती है। प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, बस लोग प्रतीक्षा ही नहीं करते। साथ संगत जी, कारागार में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण यूं ही द्वारकाधीश नहीं बन जाते। उनके लिए पूतना, तर्षणावर्त, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, चरुण, मुष्टिक और कंस जैसे जीवन की तमाम प्रतिकूलताओं, विघ्न बाधाओं और बवंडरों का सदैव डटकर सामना करना होता है। साथ संगत जी, पड़ी पड़ी जो पत्थर भया, लिखी लिखी भया जू चोर, जिस पढ़ने साहिब मिले सो पढ़ना कछु और। अर्थात आदमी पढ़ते पढ़ते पत्थर जैसे जड़ और लिखते लिखते चोर हो गया है। जिस पढ़ाई से प्रभु का दर्शन संभव होता है वह पढ़ाई कुछ भिन्न प्रकार का है। हमें सत्संग ज्ञान की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। कबीर पढ़ना दूर करूँ पोथी देहु बहाई, 52 अक्षर सोधी के राम नाम लो आई। अर्थात कबीर का मत है कि
पढ़ना छोड़कर पुस्तकों को पानी में प्रवाहित कर दो। 52 अक्षरों का शोधन करके केवल राम पढ़ लो। लगाओ और परमात्मा पर ही ध्यान केंद्रित करो। सात्संग जी, मुझे अच्छा लगता है वे लोग जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि सभी अगर प्यार करेंगे तो मेरी बुराइयां कौन करेगा। सात्संग जी, लोगों को नहीं भगवान को खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर जिसे संतुष्ट है लोग उससे अपने आप संतुष्ट होना शुरू हो जाते हैं। अतः वो न करे जो लोगों को अच्छा लगता है, बल्कि वो करे जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। सात्संग जी, गुरु एक विशाल समुद्री जहाज है जो हमें भवसागर से पार ले जाता है। वह उस समय दिव्य मार्ग का विश्वसनीय मार्गदर्शक है। हमारे विकारों और कर्मों की दहकती आग को शांत करने वाला अमृत की वर्षा है। सात्संग जी, अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाला सूर्य तथा चंद्रमा है। वह अपार सहनशीलता धरती जैसा है। वह सबको समान भाव से प्रेम करने वाला पिता और माता है। सात्संग जी, दर्द की घड़ी को आशीर्वाद के रूप में देखें। दर्द या सुख स्वयं प्रभु की ओर से आता है। चूँकि यह उनके आदेश से आता है, हम इसे बुरा क्यों माने। यहोवा सदा उपस्थित रहना चाहिए, हम पर दृष्टि रखता है, और यदि दुख में ही हमारा भला है तो वह हमें दुख भेजता है। अगर खुशी में निहिता है तो वह हमें खुशी भेजता है। दोनों प्यारे बेटे हैं, उनकी इच्छा के भीतर है तो अब आपको कोई चिंता नहीं, दुख बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। सात्संगत जी, संत कहते हैं कि हे जीव, तू अपनी मनमर्जी के कर्मों से बचकर राहो और अपने पिछले जन्मों के कर्मों को नाम की कमाई द्वारा नाश करते रहो। प्रत्येक जीव अपनी प्रारब्ध के लिए खुद जिम्मेदार है। वह इनके लिए किसी दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकता। जैसे भले ही किसी ने अनजाने में जहर पी लिया हो या जानबूझकर जहर पी लिया हो, अक्सर तो जरूर होगा। इसी तरह चाहे हम कर्म और फल के सिद्धांत को माने या न माने, पर हर एक को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सात्संग जी, परमात्मा को किसी की बात का फैसला 2 बार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह कभी गलती ही नहीं करता। इसलिए ही उसे अपना किया हुआ ठीक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसने जो कर दिया सो कर दिया। दुख सुख लाभ हानि जो कुछ हमारे कर्मों के अनुसार हमारे पल्ले डाला है, वही उस जीव को स्वीकार करना पड़ता है। जीव की अपनी कोई चतुराई कोई काम नहीं आती। सात्संगत जी, हम जो भी करते हैं वो हमारा सद्गुरु सब जानता है। लोग नेकी करके ढिंढोरा पीटते हैं और गुनाह करके समय कबूतर जैसे आंखें मूंद लेते हैं। विचार करो, अपनी करनी पर कहते हैं कि जिस पर गुरु की खुशी है, समझो कुल मालिक कुल कायनात सारा जहान उस पर खुश है। संसार में कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। सात्संगत जी, अगर गुरु खुश है तो धर्मराज कुछ नहीं कर सकता, न यमदूत कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए प्यारे गुरु भाइयों, गुरु के प्यार को मुकम्मल कर लो, गुरु को खुश कर लो। चाहे सारी दुनिया रूठ जाए, परवाह न करो, पर गुरु से सच्ची प्रीत कर लो। काल भगवान की गुरु के शिष्यों को छेड़ नहीं सकता, डरता है। कलयुग में मुक्ति के 3 उसूल है, अव्वल गुरु, दूसरा सत्संग और तीसरा नाम की कमाई। इसलिए 100 काम छोड़कर भी मालिक का भजन करो। सात्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी, विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आपके चरणों में ऐसे ही विचार रखता रहे। और अगर दास से कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बच्चा जानकर दास को क्षमा कर देना। सात्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।